हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेली करंट अफेयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी ईयर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। अगर बात करें हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, तो ये यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत मनाया जाता है और पहली बार इसे 5 जून 1974 को मनाया गया था। और अगर इस बार की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात की जाए तो इस बार की थीम है टाइम फॉर नेचर। और इस बार जो होस्टिंग कंट्री है वो है कोलंबिया, और विद पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज सेटअप। राज्य वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1993। 1993 को राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। अगर बात की जाए राज्य वित्त आयोग की, तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 6वें राज्य वित्त आयोग के गठन की सहमति दे दी गई है। तो अगर राज्य वित्त आयोग की बात की जाए तो आर्टिकल 280 के अंतर्गत, जिसमें हमारा फाइनेंस कमीशन भी है, तो उसी के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1993 को की गई थी। केंद्रीय वित्त आयोग की तर्ज पे जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसी की तर्ज पे इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य है इसका राज्य और जो भी पंचायतें हैं उनके बीच में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, आवंटन करना, जो भी कर हैं, टैक्स हैं, जो भी फीस है वो डिसाइड करना, और जो भी कलेक्ट होती है फीस वो राज्य और पंचायतों में वो डिवाइड करना, मध्य विभाजित करना। और साथ ही में जो भी उन्हें पंचायतों को अनुदान की सहायता चाहिए, जो भी मनी रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है, वो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन द्वारा रिकमेंड की जाती है स्टेट्स को। तो ये था राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशंस हिमाचल यूनिट हैज स्टार्टेड ईच होम हर्बलिस्ट होम मिशन। किस संगठन की हिमाचल इकाई द्वारा ईच होम हर्बलिस्ट होम अभियान शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल सर्विस स्कीम। एनएसएस की हिमाचल इकाई द्वारा ईच होम हर्बलिस्ट होम अभियान शुरू किया गया है। अगर हम बात करें इस अभियान की, तो विश्व पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश की एनएसएस की इकाई ने इस अभियान को शुरू किया है और इसका उद्देश्य ये है कि जो भी पर्यावरण संरक्षण है और औषधीय पौधे हैं उनके महत्व को जानना है, और साथ ही में जनसाधारण को उनको इन पौधों के बारे में, जो भी औषधीय पौधे हैं उनके बारे में जागरूक करना है। और ये जागरूकता का काम करेंगे जो भी एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, वो इस कार्य को करेंगे। अगर बात की जाए नेशनल सर्विस स्कीम की, राष्ट्रीय सेवा योजना की, तो ये इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की स्पॉन्सर्ड पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है जिसे कंडक्ट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। और इसकी स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1969 को। इसका मोटो है नॉट मी बट यू। और इसका जो मुख्य एम है वो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को ग्रो करना है, कम्युनिटी सर्विस के लिए उनको डेवलप करना है। और अगर बात की जाए इसके वॉलंटियर्स के, तो इसके वॉलंटियर्स कोई भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो +2 लेवल के हो, यूनिवर्सिटीज़ के हो, कॉलेजेस के हो, जो भी इच्छुक हैं वो इसके वॉलंटियर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, अटारी बॉर्डर इज सिचुएटेड एट। अटारी बॉर्डर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। अटारी बॉर्डर पंजाब में स्थित है। जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसे अटारी बॉर्डर कहा जाता है, जो कि पंजाब में है उसे अटारी बॉर्डर कहा जाता है, जिसे हम बाघा बॉर्डर भी कहते हैं। तो बात की जाए नेशनल हाईवे 70 की, राष्ट्रीय राजमार्ग 70 की, तो ये अटारी से लेह तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई है 427 किलोमीटर। ये पंजाब के अटारी से लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेह तक बनाया जा रहा है। और इसके बनाने का मुख्य मकसद यही है कि जो हमारी भारतीय सेना है वो तुरंत पाकिस्तान बॉर्डर पे भी पहुंच सके और चीन के बॉर्डर पे भी पहुंच सके, कम समय लगे उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में। इसलिए राष्ट्रीय राज्यमार्ग 70 को बनाया जा रहा है। और अगर इसकी बात की जाए राष्ट्रीय राज्यमार्ग की, तो इसके जो हिमाचल के मॉनिटर हैं वो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर हैं, वो मॉनिटर नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही में अगर हिमाचल में बात की जाए तो हिमाचल में ये उन्ना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति से होके लद्दाख में ये रोड बनेगा। और इस रोड की
एक और बात अगर जानी जाए तो इस रोड के निर्माण के लिए सोलर एनर्जी सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है ताकि हिमाचल के क्षेत्रों से गुजरने वाले इस नेशनल हाईवे से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंच सके। तो ये था नेशनल हाईवे 70। नेक्स्ट इज व्हाट इज चांगपा। चांगपा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कम्युनिटी। चांगपा एक समुदाय है। तो अगर बात की जाए पश्मीना प्रोडक्शन की, पश्मीना उत्पाद की, तो हिमाचल प्रदेश सरकार पश्मीना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कार्य कर रही है। तो अगर बात की जाए पश्मीना उत्पादन की, तो राज्य सरकार 1000 किलोग्राम पश्मीना ऊन का उत्पादन हो रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और जिसे दोगुना करेगी हमारी राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में। इसका लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही में जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन है हमारा, उसके अंतर्गत जो भी बर्फीले क्षेत्रों के बीपीएल परिवार हैं उन्हें चंगथंगी और चीगू नस्ल की बकरियां दी जाएंगी। 638 बकरियों का वितरण किया जाएगा। और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो हिमाचल प्रदेश के बर्फीले क्षेत्र हैं जैसे लाहौल स्पीति, पांगी घाटी जो कि चंबा में है, किन्नौर जिला, इनके जो भी बीपीएल परिवार हैं उन्हें चंगथंगी की 29 इकाइयाँ दी जाएंगी बकरियों की, और चीगू बकरियों की भी 29 इकाइयाँ दी जाएंगी। अगर बात की जाए इन बकरियों की लागत की, इनके खर्च की, तो 90% लागत जो है वो केंद्रीय सरकार वहन करेगी, जबकि 10% में 5% राज्य सरकार और 5% जो भी व्यक्ति हैं जो भी इनका पालन पोषण करेंगे वो इनका खर्च वहन करेंगे। तो ये थी हमारी पश्मीना उत्पादन, पश्मीना प्रोडक्शन, जिसको प्रमोट किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, और इसे अगले 5 वर्षों में दोगुना किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये है पश्मीना प्रोडक्ट्स, पश्मीना उत्पाद। आपने सुना ही होगा पश्मीना शॉल के बारे में, तो ये हैं प्रोडक्ट्स। अगर बात की जाए चंगथंगी, चीगू, जिन्हें हम पश्मीना गोट्स भी कहते हैं, उनकी बात की जाए तो ये स्पेशल ब्रीड की गोट्स हैं, बकरियां हैं, जो कि लद्दाख, कश्मीर, लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी, जो भी हमारे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं हिमाचल और हिमालयन रीजन के, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। आप देख सकते हैं मैप में जो भी ये हाई एल्टीट्यूड एरिया है हिमाचल का और लद्दाख यूनियन टेरिटरी का और जम्मू कश्मीर का, ये इन एरिया में ये चंगथंगी, चीगू और पश्मीना गोट पाई जाती हैं। अगर पश्मीना की बात की जाए तो पश्मीना एक अल्ट्रा फाइन कश्मीरी वूल है जिसे बुनने के बाद पश्मीना का नाम दिया जाता है। और अगर इन बकरियों की बात की जाए, जो चंगथंगी, चीगू और पश्मीना बकरियां हैं, इनकी बात की जाए तो इनका पालन पोषण एक नोमैडिक घुमंतु चरवाहों द्वारा किया जाता है, जिन्हें चंगपा भी कहा जाता है, चंगपा समुदाय कहा जाता है, जो कि लद्दाख और जो अपर हिमाचल एरिया है, जम्मू कश्मीर एरिया है, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी, चंबा, वहाँ पे इनका पालन पोषण किया जाता है हाई एल्टीट्यूड एरिया में। वहीं बात की जाए अगर इनकी इम्पोर्टेंस की, इनके सिग्निफिकेंस की, तो ये इन ट्राइब्स की इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी ट्राइब हैं इनकी इकोनॉमी को ये रिवाइटलाइज करती हैं और उनकी इकोनॉमी को ग्रोथ करती हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। तो रिवाइज करते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। नंबर सेकंड हमने डिस्कस किया स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में, राज्य वित्त आयोग के बारे में। नंबर थर्ड पे हमने डिस्कस किया ईच होम हर्बलिस्ट होम मिशन के बारे में, जो कि चलाया गया है एनएसएस की हिमाचल यूनिट के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद हमने डिस्कस किया नेशनल हाईवे के बारे में, नेशनल हाईवे 70 के बारे में, जो कि अटारी बॉर्डर से लेह तक बनाया जा रहा है, जो कि हिमाचल से होके गुजरेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया पश्मीना प्रोडक्शन के बारे में, जिसे अगले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश सरकार दोगुना करेगी। नंबर लास्ट पे हमने डिस्कस किया चंगथंगी, चीगू और पश्मीना गोट के बारे में, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में इंडिजिनियसली उन्हें पाला जाता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।